और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज एक ऐसे गुरु, एक ऐसे संत के बारे में उनका जीवन चरित्र बताने जा रही हूँ, जिनकी हंसी देख कर के ही हम खिलखिलाकर हंस उठते हैं। इतनी मनमोहक मुस्कान, और ऐसा लगता है दिल खोल करके हंस रहे हैं। जितने उनके वीडियोज़ आते हैं हंसी वाले, मैं तो बैक कर कर के देखती हूँ कि कितनी फ्री होके, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी दोनों किडनियाँ फेल हैं, डायलिसिस पे हैं, लेकिन कितना खुश रहते हैं, कितनी खुल के हंसते हैं। तो उन्होंने ये दिखाया है कि जीवन कितना भी कष्टमय क्यों ना हो, हंसने की हंसी भी तब आएगी जब आप अंदर से खुश होंगे। बिना अंदर से खुश हुए आपको हंसी आएगी ही नहीं। और उनको तो सीधे परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, उनका परमात्मा से साक्षात्कार भी हो चुका है, इसलिए वो प्रसन्न है, उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। तो चलिए शॉर्ट में उनके बारे में जानते हैं कि इनका जो स्वभाव है वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। और उन्होंने क्षेत्र वनवास लिया है। क्षेत्र वनवास ये होता है कि जैसे उन्होंने ये शपथ ली, एक कसम खाई है कि वो वृंदावन में ही रहेंगे आजीवन, जब तक उनकी आयु है, वहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। इसे कहते हैं क्षेत्र वनवास, उसी क्षेत्र में रहेंगे चाहे जब तक जिंदा रहें। तो उनका जो जन्म है वो कानपुर में सरसौल के अखरी गांव में हुआ था। और उनका जो बचपन का नाम था वो अनिरुद्ध कुमार पांडे था। और इनके पिताजी शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रामा देवी था। तो इनकी जो रुचि थी वो 13 वर्ष की उम्र से ही, रुचि तो बचपन से थी, क्योंकि जो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, पिता भी इनके कथा करते थे, तो रुचि तो बचपन से थी इनकी। लेकिन 13 वर्ष तक आते आते इनका मन पूरी तरह से ये हुआ कि अब मुझे घर छोड़ देना चाहिए। और अपने देश के ही क्या, विदेशी भी इनके भक्त हैं। और चाहे आप विराट कोहली को ले लीजिए, मोहन भागवत को ले लीजिए, जो बड़े से बड़े भक्त हैं, है ना, वो उनके जो बड़े से बड़े लोग हैं वो भी इनके भक्त हैं। और उनके दर्शन करने के लिए देश विदेश से आते हैं। और पहले ये शिव की भक्ति किया करते थे, लेकिन जब वृंदावन आए तो उनके जो गुरु थे श्री संत श्रीहित गौरांगी, जिन्होंने प्रेमानंद जी को भक्ति का पाठ पढ़ाया। और जब प्रेमानंद जी पहली बार मथुरा आए तो उन्हें महसूस हुआ कि यही वो जगह है जहाँ इनको अपना जीवन यापन पूरा करना है। और इस जगह से उनको इतना लगाव हो गया कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी वहीं बसने का निश्चय किया कि अब इन्हें यहीं रहना है। और रोज़ बांके बिहारी जी के मंदिर जाने लगे, और वहीं से उन्हें भक्ति का मार्ग मिला। जब प्रेमानंद जी वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर गए, देखिए राधा वल्लभ मंदिर के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, वो इतनी मिरेकल से भरपूर जगह है कि वहाँ कहते हैं कि कृष्ण जो पोशाक जिनको उनको रात में पहना करके सुलाया जाता है कृष्ण जी को, तो जब वो सुबह उठते हैं तो वो पोशाक उनकी बदली हुई रहती है और वो गोपी की पोशाक होती है। तो इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अभी वो बात नहीं करते हैं। तो जब ये राधा वल्लभ मंदिर गए तो वहाँ उनकी मुलाकात तिलकायत अधिकारी मोहित मराल गोस्वामी से हुई, और उन्होंने ही उन्हें गौरांगी शरण महाराज के पास भेजा, जहाँ से उनका जीवन बदल गया। और उन्होंने राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षा ली। अपने सन्यासी जीवन के शुरुआती दिनों में वो कई दिनों तक भूखे रहे और घर छोड़ के वाराणसी आ गए। वहाँ गंगा घाट में 3 बार स्नान करते और तुलसी घाट पर पूजा किया करते थे। भोजन प्राप्ति की इच्छा से प्रतिदिन 10 से 15 मिनट बैठते थे, और यदि इतने समय में किसी ने भोजन दिया तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ गंगा जल पी करके रह जाते थे। फिलहाल
ये वृंदावन के राधा केली कुंज आश्रम में रह रहे हैं और पूरा उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति के लिए समर्पित कर दिया है। और उनमें भक्तों की इतनी श्रद्धा है कि रात में जब 3 बजे छठीकरा रोड पर उनकी मतलब जो यात्रा निकलती है ये श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी से रमन रेती क्षेत्र, तो वहाँ से अपने आश्रम श्रीहित राधा केली कुंज जाते हैं और करीब 2 किलोमीटर की इस पदयात्रा के दौरान महाराज जी की एक झलक पाने के लिए वहाँ सड़कों पर हज़ारों की भीड़ इकट्ठा होती है। और पहले तो वो रोज़ वृंदावन की परिक्रमा करते थे, लेकिन स्वास्थ्य के कारण ये कार्यक्रम उनका रुक गया है। और उनकी जो किडनी है डायलिसिस पे है। बहुत लोगों ने उन्हें अपनी किडनी डोनेट भी करना चाहा, परंतु उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरी किडनी का नाम कृष्ण रखा हुआ है। उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने खुद ही मना किया, नहीं तो उनको किडनी देने वाले लोगों की कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है, लेकिन उन्होंने मना किया कि भगवान ने अगर, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये मेरा आखिरी जन्म है। इतना कॉन्फिडेंस है कि वो खुद कहते हैं कि ये मेरा आखिरी जन्म है, इसके बाद मुझे इस संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। तो इतना कॉन्फिडेंस बिना भक्ति के कभी नहीं आता। और आप कभी उनकी बातें सुनिए, इतनी स्पष्ट, इतनी क्लियर। और इस बात की बड़ी खुशी है कि आजकल का जो यूथ है उसके वो गुरु हैं। और चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू कह लीजिए, मतलब उन्होंने, उनकी बातों से यूथ इतना अट्रैक्ट हो रहा है ना कि इतना किसी की बातों से अट्रैक्ट नहीं होता। और वो उनका जो ज्ञान है वो यूथ को परिवर्तित कर रहा है, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने लोगों में जो नाम जप की महिमा जगाई है ना, उससे कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। और ये बात सच है, जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि नाम जप की महिमा एक ऐसी महिमा है कि जिससे आप अपने प्रारब्ध तक को काट सकते हैं। मतलब जो था कि प्रारब्ध आएगा, पर उसका इम्पैक्ट इतना लो होगा, क्योंकि वो तो आपको झेलना ही है। जो आपके कर्मा है पिछले जन्म के, पिछले जन्म के, वो कर्मा आपको झेलना है। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आएगा, उसका जो प्रभाव आएगा, वो ना के बराबर आएगा। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको कल परसों, इनफैक्ट 2 दिनों के वीडियो में बताया है। तो अगर आप कभी इनकी बातें सुनिए तो ऐसा लगने लगेगा कि सच में हर एक बात सच्ची है। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। हम एक दूसरे की तरक्की हो, चाहे किसी का कुछ भी अच्छा होता है ना, ये सबको अंदर से जलन होती है। ये बात मैं लिख के दे रही हूँ और ये फैक्ट है। किसी की तरक्की से कभी कोई खुश नहीं होता है। तो ऐसे छोटे छोटे इतने जीवन के जो पहलू हैं, उन्होंने इतने अच्छे ढंग से उजागर किया है ना, कि आपको लगेगा कि सच में संसार क्या है। तो चलिए, ये जो वीडियो है आज तो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि आपसे तो बहुत डिटेल में बात है कि ख़त्म ही नहीं होगी। फिर आप ही कहेंगे कि वीडियो लंबा हो गया है। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर